हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल टॉक्स। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि वर्कर की ये शिकायत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा काम का लोड दे दिया गया है, हमसे ये काम हो नहीं पा रहा है, या फिर वो बहाने भी कई बार बनाते हैं कि हाँ भी हमें ये चीज़ होगी, हमें ये चोट लग गई या फिर ये थकावट होगी, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसको दूर करने के लिए एक चीज़ लाई गई जिसको हम कहते हैं मोशन इकोनॉमी, जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना होता है कि हमें जो भी लोड वर्कर के ऊपर लग रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ताकि वो लंबे समय तक काम कर पाए, एक अच्छे वे में काम कर पाए और एक अच्छी आउटपुट दे पाए। तो यही है मोशन इकोनॉमी, इस पूरी प्रोसेस को जो कि लोड को रिड्यूस करती है वर्कर के ऊपर, ताकि काम को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, वर्कर के काम को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और जो फटीग लेवल है उसको कम किया जा सके। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मोशन इकोनॉमी। दोस्तों, इस सभी चीज़ों को हमें अचीव करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंस्ट्रक्शन देने की हमें ज़रूरत पड़ती है वर्कर को कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, तब आपके लिए ये अच्छा होगा, आपको फटीग नहीं होगी और आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। तो आज हम इस वीडियो के बारे में आगे इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं वर्कर्स को, ताकि उनका फटीग लेवल कम हो सके और जो उनका वर्किंग लेवल है वो ऑप्टिमाइज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रिंसिपल्स। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमने ये वर्कर को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप कैसे अपनी बॉडी का अच्छा यूज़ ले सकते हैं ताकि आपको थकावट कम से कम हो और आप ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाएँ और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाएँ। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो ये है कि हमें सिमेट्रिक मूवमेंट्स करनी है, ताकि हमारी जो बॉडी की सारी जो पार्ट्स हैं वो इक्वली वर्क कर पाएँ। और वहाँ पे ये चीज़ डॉक्टरों की सलाह के बाद ये चीज़ जानी गई है, जो कि इससे डील करते हैं, जो भी फटीग से डील करते हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम सिमेट्रिक मूवमेंट्स करेंगे यहाँ पे तो हमारी जो फटीग होगी, थकावट होगी, उस समय पे वो कम होगी। तो सिमेट्रिक मूवमेंट्स का पहला रूल बताया गया है इसमें। और उसके बाद बताया गया है कि हमें आइडल नहीं रहना। जो सबसे पहले मैंने बात बताई थी कि मोशन इकोनॉमी सिर्फ यही नहीं है कि फटीग कम करनी है, इसमें हमें वर्क को भी इम्प्रूव करना है, उनके जो वर्कर के वर्क की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। तो हमें ये भी चीज़ नहीं देखना कि वर्कर आइडल बैठा है, वो ये चीज़ कह रहा है कि हमें फटीग होगी इसलिए वो आइडल बैठा है। इसलिए हमें पूरा हिसाब किताब रखना है यहाँ पे, और उसको आइडल भी नहीं बैठने देना, ताकि उसका जो वर्किंग आवर्स जो उसको दिए गए हैं, जिसके लिए कंपनी उसको सैलरी दे रही है, वो उतना काम रिटर्न में कंपनी को दे पाए। और जो तीसरी चीज़ है कि हमें एक कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी। अब कंटिन्यूटी कैसे होगी, कंटिन्यूटी क्या होगी, उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, लगातार एक उसको पूरी के पूरे क्लियर होकर उसको क्या करना है। वो इसलिए हो सकता है कि अगर हम एक्सपर्ट को वो काम दे, हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन उस काम को करने के लिए सूटेबल पर्सन है। तो अगर हम उसको ये काम देंगे तो वो पूरी की पूरी कंटिन्यूटी के साथ इसको कर पाएगा। तो हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि एक्सपर्ट को ही काम दिया जाए, ताकि उसको ज़्यादा उस पर जोर लगाना ना पड़े, ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्ट करना ना पड़े। तो ये था हमारा कि यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी हम कैसे इसके अंडर लेके आ सकते हैं, हम कौन कौन से रूल्स सेट कर सकते हैं ताकि वर्कर की फटीग लेवल कम हो और हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी वर्कर की है वो बढ़ जाए। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है द अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, के हमने वर्क प्लेस को ऐसे अरेंज करना है ताकि वो अच्छे से हेल्प कर पाए काम को करने में। वो कैसे हो सकता है कि जहाँ पे भी वर्कर को काम करने के लिए दिया गया है वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ताकि वो विजुलाइज कर सके जो भी वो काम कर रहा है, और उसको फीडबैक मिलती रहे, विजुअल फीडबैक मिलती रहे कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा है। और दूसरी चीज़ है जो हमारी टूल की पोजीशंस हैं, जो हमारे टूल्स इक्विपमेंट है उनकी फिक्स होनी चाहिए। ये ना हो कि आज यहाँ पे टूल है कि कल को किसी और लोकेशन पे चला जाए तो वर्कर वही ढूंढता रह जाएगा, वो उसकी एनर्जी वहाँ पे ही वेस्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो वर्कर के साथ में ही होना चाहिए, मीन्स कि उसके साथ वाली साइड पे ही होना चाहिए, ताकि वो ईजिली उसको पिक करके काम करे। वहाँ पे हमारी जो टाइम वेस्टेज भी ना हो। एक प्रिंसिपल टाइम वेस्टेज का भी वो आगे जाके हम बात करेंगे। और उसके जो बाद वाली चीज़ है कि हम बहुत सारे कन्वेयर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटी फीड बिन्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वर्कर की जो फिज़िकल पावर की
कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो और वो उनका फटीग लेवल भी कम हो सके। और जो लास्ट है कि हमें सीटिंग अरेंजमेंट भी रखना पड़ेगा, जहाँ पे हमें लगता है कि वर्कर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, कि हमें वहाँ पे सीटिंग चेयर, प्रॉपर चेयर, वहाँ पे सिटिंग प्लान बना के देना पड़ेगा ताकि वर्कर वहाँ पे कंफर्टेबली लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर पाए। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, द अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। दोस्तों, जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है मोशन इकोनॉमी का, वो है डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। कि हमें डिज़ाइन ऐसे बनाना है, उसमें पहली इंस्ट्रक्शन यही है कि हमें डिज़ाइन ऐसे बनाना है ताकि वो इजी काम करने में हेल्पफुल हो। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि बहुत कई बार हैवी लोड्स को हमने रिप्लेसमेंट करनी होती है या फिर डिस्प्लेस करना होता है, तो उसके लिए हमें या फिर कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म यूज़ करना होगा, जैसे कि अगर लीवर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी जो कन्वेयर सिस्टम या फिर क्रेन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ऐसे कुछ जो सिस्टम को हमें इन्वॉल्व करना होगा जो कि वर्कर के ऊपर लोड को कम करे और हमारे काम करने की स्पीड को भी बढ़ाए। तो हमें जो तीसरी चीज़ देखनी है इसके अंदर, वो है डिज़ाइन ऑफ टूल्स। जो टूल्स का डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई हैवी स्क्रू है, उसको टाइट करना है, वहाँ पे हमें टॉर्क लेवल भी ज़्यादा चाहिए और उस टॉर्क लेवल को ज़्यादा करने के लिए हमें जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है उसको भी लार्ज साइज़ का रखना पड़ेगा ताकि उसमें कोई भी स्लिपेज ना हो और अच्छे से ग्रिप बन पाए, अच्छे से फोर्स अप्लाई वहाँ पे हो पाए और अच्छी टॉर्क अप्लाई हो पाए और हमारा स्क्रू अच्छे से टाइट हो पाए। और जो थर्ड चीज़ जो हमारी इसके बाद वाली है, वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में। क्योंकि हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस अपने लेवल पे ज़्यादा हो और वो अपने लेवल पे थोड़ी सी चेंजेस करके उसे और भी अच्छा यूज़ ले पाए। तो हमें डिज़ाइंस में भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि जो टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उसके डिज़ाइन में, ताकि वर्कर उसे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करके एक अच्छा यूज़ ले पाए। तो ये था लास्ट इंस्ट्रक्शन अंडर दिस प्रिंसिपल। दोस्तों, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी है वो है हमारा टाइम कंजर्वेशन। मींस कि हमें टाइम को भी देखना होगा कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लेनी है वर्कर से। तो उसके लिए ये चीज़ इंस्ट्रक्ट की गई है कि कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा रीज़न ना हो किसी भी काम के देरी का। तो इसलिए वर्कर को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो टाइम टू टाइम सभी काम कर पाएँ और सुपरवाइज़र को ये इंस्ट्रक्शन की जाती है कि वो उन पे ऊपर निगरानी रखें और पूरी उनके टाइम टू टाइम उसके फीडबैक लेते रहें काम के प्रति। और जो दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ आइडल नहीं होनी चाहिए, कोई भी मशीन आइडल रनिंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए जबकि वो वर्किंग आवर में काम कर रही हो। कई बार क्या होता है कि ऐसे ही मशीन चल रही है और लेकिन वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रही, वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ऐसे में हमारी एक तो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है और दूसरी जो लॉसेस में रिज़ल्ट होती है एट द एंड। तो इसको भी हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और जो तीसरी चीज़ है कि हमें हो सके तो एक मशीन पे मल्टीपल ऑपरेशन करने की कोशिश करनी है। अब ये मल्टीपल ऑपरेशन का क्या मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक टर्रेट टूल होल्डर होता है जो कि हम लेथ मशीन पे लगाते हैं ताकि हम मशीनिंग को परफॉर्म कर पाएँ। वहाँ पे क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ टूल को अटैच करते हैं ताकि हमारा टूल जो एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम मींस के कंटिन्यूसली हम वहाँ पे ऑपरेशन कर पाएँ। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि अगर पॉसिबल हो तो हमें मल्टीपल ऑपरेशन भी करने चाहिए एक ही मशीन पर। और जो लास्ट चीज़ है हमारी वो ये है कि हमें मोशंस को कम से कम करना है और ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी मोशन के बिना काम हो सकता है और उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोशंस होगी उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम वेस्टेड होगा और हमें टाइम वेस्टेज को कम करना है। तो हमें जो हमारे जो अननेसेसरी मोशंस है उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी जो था टाइम कंजर्वेशन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। वहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। और एट द एंड में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।